आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैंने जो आपको मिस्र के पिरामिड की जो कहानी सुनाई थी, उसके आगे का भाग लेकर के आया हूँ। तो आगे क्या हुआ कि जब वो पिरामिड से बाहर आए, सब लोग आके पादरी से जब पूछने लगे कि आखिर ये किसकी कब्र है, किसकी डेड बॉडी है ये, और ये पिरामिड जो बनाया गया इस आदमी के लिए, आखिर ये आदमी कौन था, ये सब बातें नाना रकम के सवाल पादरी को बताए पूछे गए। तो पादरी ने कहा कि एक मिनट मुझे सोचने दो। करीब कुछ देर सोचने के बाद में उसने कहा कि देखो, अभी तुम लोग जाओ, मुझे कुछ समय दो, मैं इसके बारे में अध्ययन करता हूँ, तहकीकात करूँगा, जांच पड़ताल करूँगा। करने के बाद मैं बताऊँगा कि ये कब्र किसकी है और ये डेड बॉडी किस शख्स की है। तो सबने कहा कि भाई आगे कितना टाइम चाहिए, हमें बताइए, आप तो सब जानते हैं, आप जब ईसाई धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं तो आपको तो मालूम ही होगा, आप जब कितने बुज़ुर्ग हैं। तो उसने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए। बोले कितना? बोले कम से कम हफ्ता 10 दिन मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब। सब चले गए, वो भी अपने घर आ गया। पादरी आने के बाद में वो अध्ययन करने लगा, सोचने लगा कि आखिर ये किस आदमी की कब्र है। फिर बाद में करीब 10 दिन गुजर गए। गुजरने के बाद में उसने जितने भी बुद्धिजीवी थे, बुजुर्ग थे, वो बच्चे थे जिन्होंने वो पिरामिड तोड़ी थी, उन्होंने आगे बताया था कि वहाँ पर ये एक डेड बॉडी मिली है और उसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई है। सबको बुलाया। बुलाने के बाद में उसने कहा कि मेरे अध्ययन करने के बाद ये समझ में आया है कि ये आदमी एक समय में राजा था, मिस्र का राजा था। और इस आदमी ने अपने अल्प आयु में मिस्र का काफ़ी इसने भला किया और लोग इसको काफ़ी मानने लगे थे, काफ़ी इसको पूजने लगे थे। और अल्पायु में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में इसको सम्मान देने के लिए इसे पिरामिड बनाया गया। इनके लिए पिरामिड बना करके इनकी काठ की बक्सा में इनकी बॉडी को सुरक्षित रखा गया, रसायन पदार्थ से कवर किया गया। बोले सब वो सब ठीक है, मगर ये है किसकी? तब लोग बोलने लगे। तब उस पादरी ने कहा कि इस राजा का नाम था तूतनखामन। मिस्र के इतिहास में यही एक ऐसा राजा था जो बहुत ही कम उम्र में मिस्र का राजा बना। इसने अल्प आयु में ही इतना काम किया था मिस्र के लिए, लोग उसको पूजने लगे थे। तो साहब इसकी मृत्यु कैसे हुई? तो पादरी ने कहा कि इसकी मृत्यु ऐसे हुई कि ऊपर से एक चीज़ आके गिरी इनके माथे पर। इनका माथे पे गिरने से माथा फटने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। साहब ठीक है, आपने जो बताया ये भी चीज़ समझ में आ गई, लेकिन अब ये बताइए कि ये जो छाती पे से जो प्लेट थी, उस प्लेट पे जो लिखा हुआ था, आखिर वो क्या बताना चाहता था? बोला बात ये है कि इस आदमी ने जो भी किया था और जो होने वाला उसके बारे में इसने आगाह किया था। बोले क्या? बोले इसने लिखा इस प्लेट पर कि कल जो है था उसको मैंने देखा है, जो कल था मैंने देखा है, वो कल क्या होगा उसके बारे में मैं जानता हूँ। बोले इसका मतलब क्या, संदेश क्या था? इसका संदेश बोले ये था कि उसे ये मालूम था कल तो मैंने देखा है, वो कल क्या होगा वो मैं जानता हूँ, इसलिए उसे ये मालूम था कि
कोई ना कोई भविष्य में मेरे इस पिरामिड को तोड़ेगा, उसमें मेरी ताबूत में जो बॉडी है उसको देखेगा और देखने के बाद उसको निकालेगा, निकाल के उस पर रिसर्च करेंगे, उसके ऊपर चर्चाएं करेंगे। इसीलिए उसने ये संदेश दिया था कि कल क्या था मैंने देखा है, कल क्या होगा मैं जानता हूँ। ये संदेश था उसका। अच्छा, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे आप बताइएगा, और कल एक नई रोचक कहानी और लेकर के आऊँगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।